सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लोट से। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो गो एंड चेक एंड आउट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। सो आप पहले जाके पुराने वाले वीडियो देख लीजिए। सो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में पढ़ा है कि फ़्लोट क्या होता है, वो डेसिमल। जब भी हम इंटीजर में डेसिमल शो करना चाहते हैं तब हम फ़्लोट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने पुराने वीडियोज़ में पढ़ा है। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके पुरानी वीडियो देख लीजिए। सो जो नेक्स्ट फ्लोट है वो 8 डिजिट का नंबर यहाँ पे लेगा, जैसा मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। आप सोचेंगे यार 8 डिजिट का नंबर कैसे, मतलब वो टोटल ना 8 डिजिट का लेगा। या तो आप पॉइंट के बाद आप डिजिट डाल दीजिए, टोटल मतलब दोनों का सम। जैसे आपने पॉइंट से पहले 4 डिजिट डाल दिया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट डाल दिया, तो ऐसा वो 8 डिजिट लेगा। या पॉइंट के पहले आप 1 डिजिट डालिए, या पॉइंट के बाद 7 डिजिट डालिए, ऐसे मतलब क्योंकि ये 4 बाइट का है ना, तो ये टोटल 8 डिजिट लेगा। सो जैसे कि देखिए आपने कोड, मैंने ANS को फ्लोट बनाया और F वहाँ कैपिटल लिखना ना भूले नेक्स्ट फ्लोट में। सो जैसे कि मैंने रन किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुझे बस डेसिमल के बाद सारे नंबर नहीं प्रिंट करके दे रहा है, ये बस मुझे 4 प्रिंट करके दे रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ 8 डिजिट तक जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट से पहले 6 डिजिट इस्तेमाल कर चुके थे। सो बचे सिर्फ 2, जो कि पॉइंट का 2 ही नंबर वो शो करेगा। सो अगर आप कुछ ऐसा बना रहे जिसमें सिर्फ 8 डिजिट तक नंबर है तो आप फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसे मत इस्तेमाल कीजिए। सो आप फ्लोट समझ रहे होंगे। जैसा कि ये वाले एग्जांपल में आप देखिए, मैं 1 पॉइंट के आगे सिर्फ 1 डेसिमल ले रहा हूँ, पॉइंट के बाद में 7 डेसिमल ले रहा हूँ, जो कि मुझे शो कर रहा है। सो आई एम होपिंग दैट आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या 8 डिजिट कहने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ। और सिंटेक्स तो आप लोग, जैसा अगर आप वीडियो में कंटिन्यू है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसे ये कैसे आ रहा है ये जानने में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डबल पे। सो डबल और फ्लोट सेम ही है, दोनों डेसिमल के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर जो हमारा डबल है उसकी साइज़ ज़्यादा होती है। जैसे कि ये 16 डिजिट तक लेता है, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा फ्लोट है वो 8 डिजिट तक जाता है, वैसे ही हमारा जो डबल है वो 16 डिजिट तक जाता है। तो आप समझ जाएंगे किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। 16 डिजिट, पॉइंट से पहले आप 8 डाल दीजिए, पॉइंट के बाद आप 8 डाल दीजिए, या पॉइंट के पहले 1 डालिए, आपकी मर्जी, मतलब 2 3, और जितना बचा बाकी आप 15 16 पॉइंट के बाद डाल दीजिए, उस हिसाब से ये। और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डबल है वो 8 बाइट का है और हमारा जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स का है। सो डबल क्या है, बाइट्स ज़्यादा है, सो वो ज़्यादा नंबर ले सकेगा। उसके पास मेमोरी ऑक्यूपाइज ज़्यादा है, क्योंकि बाइनरी कोड ज़्यादा ले सकता है। 10 बाइनरी कोड क्या 10, क्योंकि वो 8 बाइट है। और हमने पढ़ा है कि बाइट्स क्या होते हैं, जब 8 बिट मिलते BIT तो वो 1 बाइट होता है, वैसे ही ये 8 बाइट्स लेगा। सो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 16 डिजिट तक, और हमारा जो फ्लोट है उसकी रेंज है 8 डिजिट तक, क्योंकि वो 4 बाइट है। सो आप समझ गए कि फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है। फ्लोट हमारा 4 बाइट का है, डबल हमारा 8 बाइट का है, इसलिए हमारे डबल की जो रेंज है वो ज़्यादा है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था या पुराने वीडियो में पढ़ा था कि हमारी जो बाइट होती है BYT, जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं उसकी रेंज हमने देखा था कि वो सिर्फ इंटीजर लेता है, डेसिमल नहीं लेता। अगर आपको सिर्फ इंटीजर का इस्तेमाल करना तो आप बाइट लेना। उसकी जो रेंज थी वो 127 तक ही थी, क्योंकि वो 1 बाइट का था। वही हमारा जो इंटीजर है जो कि जो 4 बाइट का है, आप देख सकते हैं ना, वो 4 बाइट का है, वो 2 बिलियन तक ले सकता है। सो आप डिफरेंस समझ सकते हैं। जो हमारा बाइट है उसकी रेंज सिर्फ इतनी है, उतना ही ले सकता है, 127 टू -127 से 127 तक। और हमारा जो इंट है जो कि उसका 4 गुना है, 4 बाइट, वो 2 बिलियन नंबर तक ऑक्यूपाई कर सकता है। सो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। शॉर्ट 4 हमने प्रीवियस वीडियो, हम उसकी साइज़ देख लीजिए, 2 बाइट 4 बाइट। सो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बाइट का किस काम में आता है आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा बाइट मतलब ज़्यादा वो ऑक्यूपाई कर सकता है मेमोरी, एंड ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा तो वो ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। सो हम उसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। सो चलिए हम डबल का कोड देखते हैं।
सो आपको फ्लोट की जगह आपको यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा, डबल ए एन एस। अब आप जहाँ मैंने ए एन एस लिखा है आपकी मर्ज़ी, क्योंकि वेरिएबल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी इनपुट इनपुट। और नेक्स्ट के बाद हम वापस डबल लिखेंगे। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट का जो डबल है डी वहाँ पे कैपिटल लिख रहे होंगे। एंड मैंने जब इसे रन किया, सो नंबर इनपुट करते हैं। सो नंबर इनपुट किया, सो एज यू कैन सी ये हमें सारे नंबर प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि 16 डिजिट है। वहीं अगर हमारा फ्लोट होता है सिर्फ इतने ही नंबर प्रिंट करके देता हमें, सिर्फ इतने। क्यों? क्योंकि वो 8 डिजिट है, पर हमारा ये डबल ही हमें पूरे प्रिंट करके दे रहा है। सो फ्लोट और डबल में भी डिफरेंस समझ गए होंगे, क्योंकि हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया तो आप देख रहे होंगे कि हमें 80 नंबर प्रिंट करके दे रहा था, पर हमारा जो डबल है वो 16 तक जाता है। सो आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नंबर डाल के आप इवन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप फ़ॉन्ट की साइज में ऊपर नीचे कर रहा हो तो आप जानते ही होंगे कैसे, और नहीं जानते तो आप कंट्रोल और कर्सर मूव करके ये होता है। और आई एम होपिंग दैट ने सिंटैक्स भी मालूम ही होगा अगर आप यहाँ तक आए हैं। तो चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मीडियम लेवल के मीडियोकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी सीरीज़ में आपको वादा कि मैं आपको एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन का लेवल इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत छोटी सी चीज़ सीखी है। इसके लिए हमारे क्वेश्चन भी अभी मीडियोकर ही रहेंगे, पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वीडियो भी है। सो मैं यहाँ पर एक डबल का वेरिएबल बनाया इनपुट 1, और मैंने एक दूसरा बनाया इनपुट 2। सो यहाँ पे मैं एक एडिशन करने जा रहा हूँ, 2 नंबर का। मैं 2 नंबर इनपुट करूँगा और मैं उसका देखूँगा कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। सो सिंटैक्स आप देखते हैं, डबल इनपुट 1 मैंने इनपुट 2 लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जो लेना चाहे। एंड जो मेरा तीसरा डबल है उसमें डबल मैंने लिखा है ए एन एस इक्वल टू इनपुट 1 प्लस इनपुट 2। ए एन एस में क्या स्टोर हो, इनपुट 1 में जो नंबर आ रहा है प्लस इनपुट 2 में जो नंबर आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो कि ए एन एस में मेरे स्टोर हो। क्या स्टोर हो? जो मैं इनपुट 1 में नंबर डाल रहा हूँ और जो मैं इनपुट 2 में नंबर डाल रहा हूँ वो मेरे ए एन एस में स्टोर हो, और मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन से मैं उस नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो लेट्स मैं कुछ नंबर डालता हूँ। लेट्स से मैंने 2020.43 डालता हूँ, एंड नेक्स्ट वाले में 2022.45 डालता हूँ। सो एज यू कैन सी ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है, जो कि इसका सम है 42.88। सो आप भी इसे एक बार रन करिए। अब मैं सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूँ, बस प्लस की साइन हटा के मैं वहाँ माइनस साइन लगा रहा हूँ। सो ये सपरेट करके दे देगा। आई एम होपिंग कि आप लॉजिक समझ गए होंगे कि इनपुट 1 में एक नंबर ले रहा है, इनपुट 2 में वो एक नंबर ले रहा है, और ए एन एस में वो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मुझे दे रहा होगा। ओके, ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आप स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड में। सो आप समझ ही रहे हैं कि हम इनपुट 1 में एक नंबर ले रहे हैं, इनपुट 2 में हम एक नंबर स्टोर ले रहे हैं यूज़र से। यूज़र कौन? इनपुट देने वाला, जैसे कि अभी तो हम ही दे रहे हैं। सो हम हो गए यूज़र। एंड ए एन एस में क्या जा रहा है? इनपुट 1 मल्टीप्लाई बाई इनपुट 2, और फिर हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन से ए एन एस को हम अपने प्रिंट कर रहे होंगे। सो आउटपुट देखते हैं। मैंने नंबर डाला 105। सो देखिए मुझे 500 प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगर आपको डिवीज़न करना है सो आप स्टार की जगह आप यहाँ डिवीज़न का सिंबल डाल सकते हैं, उससे आपको डिवाइड करके दे देगा। सो लेट्स से उसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो मैंने जैसे 1000 इनपुट किया, मैंने 50 डाला। सो ये मुझे 20 एज आउटपुट दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। 20 ही इसका आंसर होना चाहिए। सो हमने डिवीज़न भी कर लिया। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप एक अच्छे जावा प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि आपने अभी
ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा, पर जितना सीखा उसके लिए कॉन्ग्रेट्स। एंड जो मेरा बाकी बचा हुआ है नेक्स्ट बुलियन नेक्स्ट शॉट में आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। सो आप इसे एक एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने अगर बाकी के ऊपर के किए होंगे सो आई एम श्योर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस बाय ओन एंड आई एम गोइंग टू शो इट्स आंसर ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की तरफ बढ़ते हैं हम। ये होमवर्क है, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। और जितना मैंने पिछला वाला कराया है वो सब भी आप एक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जो हमारी प्रीवियस वीडियो में जो भी हुआ है 4-5 वीडियो जो इस प्लेलिस्ट की है, आप उसे कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए। अगर आप कुछ भी नहीं भूलना चाहते, पीडीएफ को हमेशा रीड करते रहिए। और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन करने, जिसमें हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। सो पहले हम कमेंट से हेड बना लेते हैं। हेडर फाइल नहीं कहना चाहिए उसे, हेड ही होना चाहिए, क्वेश्चन का हेड। एंड आप जानते होंगे कमेंट कैसे मारते हैं। कमेंट वो होता है जिसे हमारा कंपाइलर रीड नहीं करता, वो सिर्फ दिखता है पर कंप्यूटर उसे नहीं देखता है, बस यही समझ लीजिए आप। एंड जैसे कि आप स्क्वायर का एरिया निकालने जानते होंगे कि वो आर स्क्वायर होता है। आप साइड की वैल्यू डालिए, जैसा कि हमने इनपुट 1 में साइड की वैल्यू ली और इनपुट 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 30 हमने इनपुट किया था, 900 हमारी वैल्यू दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आई एम होपिंग दैट आप लोगों को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आ रही होगी। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते जिसमें हमें 2 साइड चाहिए होगा। सो मैं एक और इनपुट फंक्शन बना लेता हूँ, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं अपने ANS में स्टोर करके उसे मैं प्रिंट कर दूँगा। सो डबल इनपुट टू SC डॉट नेक्स्ट डबल सेमीकोलन। एंड अब मैं सर इनपुट 2 लिख देता हूँ। जब मैंने इसे रन किया, मैं इसे रन करता हूँ एंड इनपुट डालता हूँ 10 एंड 20, जो कि इसका लेंथ और ब्रेथ होंगे, जो कि बिल्कुल ये सही आउटपुट दे रहा है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम बस इनपुट 1 ले रहे हैं, हम इनपुट 2 ले रहे हैं, जो कि इसका लेंथ ऑफ ब्रेथ है। आप कुछ भी आप लेंथ ऑफ ब्रेथ भी लिख सकते हैं इनपुट की जगह। सो अभी हम एरिया ऑफ सर्कल निकालने जा रहे हैं। उसके लिए मैं 3.14, जो कि पाई की वैल्यू होती है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। जो यहाँ पाई नाम का कोई सिंबल तो नहीं होता, इसके लिए हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं 3.14 एंड स्टार इनपुट 1 एंड स्टार इनपुट 1। अब मैं रेडियस की वैल्यू ले लूँगा, जो कि इनपुट 1 में स्टोर होएगी, जैसे कि मैंने 10 लिया। एंड जो कि आप देख सकते हैं मैं 10 ले रहा हूँ एंड यस ये मुझे आउटपुट शो कर रहा है। सो हम दूसरे बढ़ते हैं, 2 3 4 डालते हैं हम, एंड जो कि बिल्कुल सही मुझे आउटपुट दे रहा है, जो कि एरिया ऑफ सर्कल है। आपको लॉजिक बनाने में मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ़ आ रही होगी, कि इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, सिंपल सा मैक्स है। अगर अब तक आप इसे देख रहे होंगे तो मुझे लगता है ये आपको समझ रहा होगा। सो अभी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस पर मैंने 3-4 सवाल लिखे हैं, 4-5, और हम इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो चलिए इसकी प्रैक्टिसिंग हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसे रीड कर लीजिए। जैसा कि लिखा है ना, प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर A, B एंड C, यू हैव टू आउटपुट द एवरेज ऑफ
दीज 3 नंबर। सो आप लोग क्वेश्चन समझ गए हैं कि हमें 3 इनपुट मांग रहा है और उसके बाद हमें उन तीनों इनपुट का एवरेज निकाल रहा होगा। एवरेज आप लोग अगर मेरे हिसाब से आप जानते ही होंगे कि हम जितना नंबर डालते हैं उस नंबर को हम सम करके डिवाइड बाय वो जितने नंबर डाले हमने उसका एवरेज होता है। जैसे अगर हमने x इनपुट डाला सो उस x इनपुट को हम सम कर देंगे और डिवाइड बाय हम x कर देंगे। सो बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। सो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, डबल फंक्शन बनाऊँगा। आप इंट भी बना सकते हैं, आप फ्लोट भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सो डबल लिखिए आप एंड डबल इनपुट 1 डबल इनपुट 2 xt डॉट नेक्स्ट डबल लिखिए। डी हमेशा कैपिटल डालना मत भूलिएगा वरना आपको एरर शो करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 इनपुट ले रहे हैं। सो मैं एक इनपुट 1 इनपुट 2 और इनपुट 3 लिखूँगा। फिर मैं उन तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 करने वाला हूँ। आप चाहे तो आप 4 इनपुट ले सकते हैं, डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, तो भी आई एम होपिंग दैट आप लोग समझ जाएंगे कि आउटपुट सेम ही क्वेश्चन है। लॉजिक बिल्डिंग हम इस चैनल पे सीखने वाले हैं, हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ हम आंसर निकालने से ज़्यादा उसका अप्रोच सीखने वाले हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमने कुछ ज़्यादा सीखा है नहीं। सो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगी, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी। सो हम ANS में वैल्यू स्टोर करेंगे, इनपुट 1 इनपुट 3 और इनपुट 3 का एडिशन। और अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए, और ना ये क्या करेगा मालूम है, अगर आप इनपुट 3 के बाद अगर आप डिवाइड मार के 3 कर देंगे ना, तो ये क्या करेगा, इनपुट 3 को डिवाइड बाय 3 करेगा और उसको बाकी इनपुट से ऐड कर देगा, इनपुट 1 इनपुट 2। अगर आप ब्रैकेट डाल देंगे तो ये पहले तीनों को ऐड करेगा इनपुट 1, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 3 करेगा। सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। आप यहाँ पे प्रिंट लिख के भी आपको ये आउटपुट शो कर देगा, एलन लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एलन लिखेंगे तो आपको न्यू लाइन देगा। कभी भी अगर आप 2 प्रिंट आउटपुट कर रहे होंगे सो वहाँ पे आपको एलन लिखना पड़ेगा, वरना दोनों चिपका के दे देगा, न्यू लाइन में नहीं आएगा। सो हमने रन करते हैं इसे, 20 19 30 डालते हैं, लेट से कुछ भी इनपुट करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। हमने ये डाला है। सो हमें ये एवरेज बिल्कुल सही निकाल के दे रहा है, जो कि है 23 इज़ द आंसर। सो ये क्वेश्चन हो गया है। अगर आप लोगों ने कर लिया है सो काफ़ी बढ़िया। और लॉजिक तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए कि हम 3 इनपुट ले रहे हैं, तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें 3 बोला था। अगर वो 2 बोलता तो हम 2 नंबर लेते और डिवाइड बाय 2 करते। 4 बोलता तो हम 4 नंबर लेते, सम करके डिवाइड बाय 4 करते। सो जो शीट की तरफ बढ़ते हैं। सो आप यहाँ देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है, तो अभी तो हम उसे नहीं वापस करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हमें साइड स्क्वायर पीछे ही अभी उसका क्वेश्चन किया था। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि एंटर कॉस्ट ऑफ 3 आइटम फ्रॉम द यूज़र, ए पेंसिल, ए पेन एंड ए इरेजर। यू हैव टू आउटपुट द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम बैक टू द यूज़र एज देयर बिल। सो आपको यहाँ पे 3 इनपुट लेने बोल रहा है। ये आप एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पे आपको एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेज़र आप खरीद रहे हैं, और दुकानदार आपको बिल दे रहा है। बिल क्या होगा, आप जितने आइटम लिए उसको ऐड करके दे देगा, यही आपका बिल होगा। सो हम इसकी कोडिंग करते हैं। लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम पेंसिल रख रहा हूँ। इनपुट 1 इनपुट 2 और इनपुट 3 को हटा के आप चाहे तो इसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लेट्स टू मेक इट फैंसी सो और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होने के लिए हम इसे उसी के चीज़ का नाम दे देते हैं। सो आपको हर जगह बदलना पड़ेगा। सो थोड़ा कोड कर लेते हैं, आप भी साथ साथ में करते रहिए, ऐसा नहीं बैठ के आप देखिए मत, ये वो चीज़ नहीं है। सो कोड रन करते हैं, 10 20 और 10 डालते हैं, पेंसिल, पेन और इरेजर।
सो ये हमें सही आउटपुट दे रहा है जो कि 40 है। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब शीट की तरफ बढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि ये हमें कुछ और भी करने बोल रहा है। नीचे वाली लाइन में लिखा है कि आप 18% जीएसटी भी लगा के एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बन जाएगा। आप बिल तो दीजिए, उस बिल पे 80% जीएसटी निकाल के तब आप मुझे टोटल शो करिए। तो उस वक्त मेरा टोटल क्या होगा वो मुझसे वो पूछ रहा है। सो चलिए हम उसे करते हैं। अब जीएसटी कैसे निकालते हैं? हमने जैसे लेट्स से जैसे इसी क्वेश्चन में हमने 40 रुपीज़ का सामान परचेज़ किया, उस 40 पे 18% ये हमसे जीएसटी मारने बोल रहा है। उस पर हम 18% जीएसटी मारेंगे 14 का, तो कुछ रुपया आएगा। जैसे लेट्स से 7 पॉइंट कुछ आएगा रुपया, उस 7 पॉइंट को आप टोटल बिल में ऐड कर दीजिए। मतलब आप 40 में जब 7 ऐड करेंगे तो 47 पॉइंट कुछ रुपया आएगा। तो आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो आप जीएसटी जानते ही होंगे। सो इसमें कोई समझाने की बड़ी बात नहीं है। बस आप थोड़ा सिंटेक्स में गलती मत कीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पहले कर देगा बाद में कर देगा। आप समझ रहे हैं कि क्योंकि आप लोग मेरे हिसाब से आप जानते ही होंगे कि हमें कैसा करना हो। टोटल में से हमें 218% का जीएसटी निकाल के हमें करना है। सो मैं इसे रन करता हूँ 10 20 10 एंड ये हमें 40 दे रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं हमें ओरिजिनल जीएसटी मार के नहीं दे रहा है। सो हम कुछ गलती कर रहे हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सो ढूंढिए उसे। आप भी तब तक सोचिए, तब तक मैं भी सोचता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सिंटेक्स में प्रॉब्लम मुझे मालूम है और मैंने फाइंड आउट कर लिया। आप लोग भी फाइंड आउट कर लीजिए। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे कि मैंने पेंसिल एंड पेन और रिजर्व बना दिया है। सो मैं क्या करता हूँ, पहले ना मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑन NS2 और मल्टीप्लाइंग, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ ऐड करूंगा और एक वेरिएबल में 18% जीएसटी मारूंगा। तो मैं 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे मुझे। कोड थोड़ा लंबा हो जाएगा पर ये सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमें एरर दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है पर आंसर रॉन्ग दे रहा है। सो आप लोग समझ रहे होंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। सो लेट से मैंने उसे रिमूव कर देता हूँ एंड 18% जीएसटी वाले को रिमूव कर दिया। और मैं ANS1 में ना सिर्फ इन तीनों का एडिशन स्टोर करता हूँ और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ ANS2। उसमें मैं ANS1 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/100 से। सो ANS2 में हमारा वो 18 सम का 18% क्या होगा वो आ जाएगा। फिर ANS1 में हमारा टोटल है, सो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ANS1 और ANS2 को ऐड कर देंगे। सो हमारा फाइनल आउटपुट वो दे देगा। सो आप मेरे हिसाब से शायद लॉजिक समझ गए होंगे। हमने S1 में क्या कर रहे हैं, हम उसका सम कर रहे हैं। NS2 में हम उसका 18% निकाल रहे हैं कि NS1 का 18% क्या होगा। सो NS2 में चला जाएगा और हम बाद में हम दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल प्लस NS1 का 18%। सो ज़्यादा नंबर आएगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। सो हम इसे करते हैं। अब 18% लिखने की बजाय हम यहाँ पे 0.18 भी लिख सकते हो, जो कि 18/100 की वैल्यू होती है। आप लोग मेरे हिसाब से शायद समझ ही रहे होंगे। 18/100 लिखने से अच्छा हम 0.18 ही लिखते। अगर आप लोग को नहीं समझ में आना तो आप 18/100 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैं ANS में ही इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ANS1 प्लस ANS2 को। ऐड कर लिया मैंने। सो मैं इसे रन करता हूँ। सो जैसे कि मैंने रन किया, सो मैं वैल्यू डालता हूँ अपनी सिमिलर, वही प्रीवियस वाली वैल्यू डालूँगा मैं। सो मैं रन करता हूँ 10 20 एंड 10। सो राइट आंसर। सो आप देख सकते हैं 47.2 दे रहा है, जैसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो बिल्कुल सही ये आंसर है। ये हमें 18% जीएसटी मार के अब हमारे बिल पे आउटपुट कर रहा है। सो कि 7 रुपया आप सरकार के पास जा रहा है आपकी पेन पेंसिल इरेजर का, जो कि हमें भरना भी चाहिए। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव एन एरर इन जावा। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है जो स्टेटमेंट लिखा है
अगर हम इसे कोड करेंगे तो क्या ये मुझे एरर देगा? आप सोच रहे हैं इसमें क्या है अजीब है जो ये मुझे एरर देगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि इंट का डॉलर प्रिंट है। डॉलर मतलब क्या कि क्या मैं ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं डॉलर को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि हमने इनपुट किया, इनपुट 1 इस्तेमाल कर रहे थे, या ANS1 ANS2 जैसा भी हम इस्तेमाल करते वो सब वेरिएबल है। क्या हम डॉलर को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन मुझसे बस ये पूछना चाहता है। अगर हम नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा, अगर हम इस्तेमाल कर सकते होंगे तो हमें एरर नहीं देगा। सो लेट्स चेक इट आउट। कंपाइलर कोड की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने कोड पहले हम इसे रिमूव करके हम पहले इंट $=24 हम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम system.out.println से हम डॉलर को प्रिंट करा देंगे। सो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सो डॉलर लिखा मैंने system.out.println में, एंड जैसे ही मैंने इसे रन किया सो ये मुझे एरर नहीं दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। आप डॉलर एज अ वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप कुछ भी एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप डेटा टाइप को इस्तेमाल मत कर, आप इंट कोई वेरिएबल मत बना लीजिए, जैसा इंट ऐसा मत कीजिएगा। आप इंट चार फ्लोट को कभी वेरिएबल मत बनाइए तो आपको एरर मिलेगा, पर आप इनको छोड़ के आप किसी भी चीज़ को आप वेरिएबल बना सकते हैं। सो जो इसका आंसर होगा वो नो होगा। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कोडिंग करते रहिए। आप ट्राई कीजिए दिन में कम से कम 1 घंटा कोडिंग करें अगर आप महंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो। सो हैप्पी कोडिंग, बाय।